हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंत्रा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी के लिए हम बताना चाहते हैं कि आज का दिन जो है बहुत खुशी का दिन है। हम सब पूरे भारतवासियों के लिए 130 करोड़ जनसंख्या जो हमारी है, हम सब के लिए गौरव वाला क्षण है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने आज 27 मार्च 2019 को ऐसा काम किया है कि हम वर्ल्ड में एक ऐसी पावर बनकर उभरे हैं जिसे हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। यानी कि हम आपको बताने चल रहे हैं कि हमारे भारतीय DRDO के वैज्ञानिकों ने, अनुसंधान के लोगों ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है। मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, विनम्रतापूर्वक उन्हें नमन करता हूँ कि वह हम लोगों के लिए ऐसी उपलब्धि हासिल करते हैं कि हम लोग भी कुछ गर्व से कहें। मैं आप सबके लिए वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन हमें इतनी खुशी हुई हमारे देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धि सुन के कि मैंने सोचा कि मैं आप सबके लिए एक आर्टिकल बना देता हूँ। मैं इसमें आपको बताऊँगा दोस्तों कि जो अभी हमारे प्रधानमंत्री यानी कि PM नरेंद्र मोदी जी ने एक संबोधन किया है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि हम लोग एक ऐसी वर्ल्ड पावर बन गए हैं जो वर्ल्ड में केवल 4 देशों के पास है, अमेरिका, रूस और चीन के पास। इसके बारे में आपको फुल डिटेल में बताएंगे। और मिशन शक्ति, जो मिशन शक्ति चलाया गया, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये आपके लिए GS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये आर्टिकल भी काफ़ी अच्छा होगा। मैं इसमें बताऊँगा मिशन शक्ति है क्या, और ये जो हम लोग वर्ल्ड में चौथी पावर बन गए ये क्या है, और मिशन ये खास क्यों है हम लोगों के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको बताने जाएंगे कि जिस मिसाइल से छोड़ा गया है, ये मिसाइल के बारे में खूबी क्या है, यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल है क्या, एसेट मिसाइल है क्या। इसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा और अपनी राय जरूर बताइएगा। और जय हिंद लिखना ना भूलें। अपने देश के वैज्ञानिकों के लिए 2 शब्द, अच्छे शब्द लिखना ना भूलें। प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ अच्छे शब्द लिखें, क्योंकि इन्हीं की उपलब्धि की वजह से है, क्योंकि इन्हीं की लगन की वजह से है जो हम लोग इतने आगे निकल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊँगा लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि जहाँ पर सैटेलाइट परीक्षण किया गया है, ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, इसकी जो महत्वपूर्ण मिशन शक्ति के बारे में पहलू निकल गया है उसको मैं बताऊंगा। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग अब सीधे रुख करते हैं आर्टिकल की तरफ और एक एक जानकारी मैं आपको बारीकी से देता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अब मिशन शक्ति के विषय के। जो मिशन शक्ति है वो आज 27 मार्च, जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, 27 मार्च 2019, ये आपको डेट याद रखनी होगी कि 27 मार्च 2019 को यह सैटेलाइट मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है और इसी के द्वारा हम लोग महाशक्ति बन गए हैं, वो भी अंतरिक्ष महाशक्ति हम लोग बन गए हैं। इससे पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास यह उपलब्धि थी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है जिस मिसाइल से हमला किया गया उसका नाम है एसेट मिसाइल, जिन्होंने 3 मिनट यानी कि केवल 3 मिनट में ऐसा इतिहास रच दिया है जो कि वर्ल्ड में अब सब कोई भारत की रुतबा मानेगा। हम लोग दक्षिण एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड की शक्ति बन गए हैं। और इस एसेट मिसाइल को भी याद रखना होगा कि ये पूछ सकता है एग्जाम में कि किस मिसाइल के द्वारा मिशन शक्ति को सफल बनाया गया है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा एसेट मिसाइल। ठीक है, एसेट के बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। ये जो है 3 मिनट में, ओनली 3 मिनट में लाइव सैटेलाइट को मार गिरा है, जो यानी कि लाइव चलती फिरती सैटेलाइट थी उसको इन्होंने मार गिरा है। और ये किया है एंटी सैटेलाइट हथियार के द्वारा। जो धरती के करीब एक लाइव सैटेलाइट चल रहा था वहाँ पर यह जाके सीधे एसेट मिसाइल ने हमला किया, और इसी के साथ साथ यह हो गया कि हम लोग इसकी कामयाबी के एक पक्षधर हो गए हैं। और मैं आपको एक बात और बताता चलूँ दोस्तों कि यह हम लोगों की जो उपलब्धि है किसी को डराने धमकाने या हमला करने के उद्देश्य से नहीं है। ये हम लोग अपनी सुरक्षा यानी कि अंतरिक्ष पे, आप सब जानते हैं अंतरिक्ष पे इतना जोर पड़ता जा रहा है कि सारे देश अंतरिक्ष में ही अपना क्षेत्र फैला रहे हैं। और अब आगे की जो लड़ाई होने वाली है वह अंतरिक्ष की लड़ाई होने वाली है और पानी की लड़ाई होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग अंतरिक्ष, पहले हम लोग थल जल वायु से मजबूत थे, लेकिन अब हम लोग अंतरिक्ष भी मजबूत हो गए हैं। क्योंकि अभी जैसे चाइना आंख दिखा रहा था हम लोगों को, पाकिस्तान भी आंखें हो रहा था, लेकिन अब इन सब चीज़ से चाइना भी पीछे हटेगा। तो लेकिन हम लोग अब इस पे पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे। हम लोग बताएंगे कि यह जो मिशन है, मिशन शक्ति हम लोगों के लिए खास क्यों है। ये मेन पॉइंट है कि मिशन शक्ति खास क्यों है। तो ये जो मिशन शक्ति है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मिशन के तहत जो है भारत जल, नभ और थल के अलावा अब अंतरिक्ष में भी किसी भी दुश्मन की हरकत पर नज़र रख सकता है। साथ ही साथ अगर दुश्मन के जो सैटेलाइट होंगे वह हमारी सैटेलाइट हमारी रेंज में आएंगे, हमारे
जो क्षेत्र बनाए गए हैं हमारे क्षेत्र की तौहीनी करेगा, यानी कि हमारे क्षेत्र पर हमला करेगा या वहाँ तस्वीरें लेने की कोशिश करेगा या अन्य तरीके से वो नज़र रखता है, तो उसकी जासूसी की प्रक्रिया में हम उस मिसाइल से नष्ट कर सकते हैं और उनके सैटेलाइट को हम मार गिरा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत हमारे लिए खास है मिशन, इसीलिए हमारे लिए खास है कि हम अपने अंतरिक्ष को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और मिशन शक्ति में बताया जा रहा है दोस्तों कि हम लोगों ने चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। जैसा मैंने आपको पहले 2-3 बार नाम गिना दिया है, अमेरिका, रूस, चाइना के बाद हम सबसे बड़ी अंतरिक्ष की महाशक्ति बन गए हैं 27 मार्च 2019 को। और मिशन शक्ति के तहत जो है भारत ने सैटेलाइट को निशाना बनाने वाली मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया, इससे भी आप पॉइंट आउट करते चलेंगे। ठीक है, यानी कि अब मैं इसको बता दूं कि भारत ने इस मिशन के जरिए जो है अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को मार गिरा है। इससे भी आपको याद रखना होगा कि ये मिसाइल जो है कहाँ पर हमला की थी, तो लो अर्थ ऑर्बिट में यह सैटेलाइट मार की थी। ठीक है दोस्तों, और भारत की किस कंपनी या अनुसंधान ने इसका परीक्षण किया है ये भी आपको याद रखना होगा। भारत की जो DRDO है, DRDO डिफेंस रिसर्च और DRDO ऑर्गेनाइजेशन है, इसने परीक्षण किया है, ये भी आपको याद रखना होगा। DRDO ने इसका परीक्षण किया है। मैं उन्हें फिर से तहे दिल से बधाई देता हूँ। आप सभी कमेंट्स करें, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलें, शेयर करते चले दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी करते चले, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों मैं आप सबके लिए ऐसे ऐसे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, और हमारे करंट की पोर्शन आते हैं उसको भी आप देखता करें, GS की क्लास चलें, मैथ चलें, वो भी हमें देखते चलें और हमें बताते चलें कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, अभी DRDO के बारे में बताएं और उसके बारे में आपको बता दूं कि यह जो मिसाइल थी वह एंटी सैटेलाइट वेपन एक ऐसी मिसाइल होती है। ठीक है, ये एक ऐसी मिसाइल होती है जिससे इन्होंने हमला किया था, जिसके जरिए अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को निशाना बनाया जाता है। यानी कि एंटी सैटेलाइट वेपन ऐसा होता है जिससे अंतरिक्ष में ही क्यों निशाना बनाया जाता है। और इससे पहले मैंने आपको सब बता ही दिया है कि रूस, अमेरिका, चीन ने ही उपलब्धि हासिल की थी। अब भारत इसमें हो गया है 4थे नंबर पे। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर हम लोग सीधे फोकस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, उसको बताता हूं कि यह जो है एक क्या होती है एंटी सैटेलाइट मिसाइल। यानी कि अब मैं बता दूं जिस मिसाइल से हमने ये उपलब्धि हासिल की ये होती क्या है, तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल नाम है इसका। ये इसे शॉर्ट फॉर्म में ASAT भी बोला जाता है, ASAT भी बोला जाता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यह जो मिसाइल होती है किसी भी देश को अंतरिक्ष में सैन्य ताकत देने का काम करती है। कौन सी? एंटी सैटेलाइट मिसाइल। एंटी सैटेलाइट वेपन जो है एक ऐसी मिसाइल होती है जिसके जरिए अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को निशाना बनाया जाता है। पॉइंट आउट लिखते चलें आप भी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। और अगला इसका जो है सैटेलाइट का, यह मिसाइल धरती से कई किलोमीटर दूर ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। यानी कि धरती से कई किलोमीटर दूर इस मिसाइल से हमला करके ऑपरेशन आसान किया जाता है। और आगे बता दूं कि सामरिक सैन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल सैटेलाइट को मार सकता है। यानी कि ये जो मिसाइल है ये सामरिक सैन्य उद्देश्यों को भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी भी सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। यह मिसाइल किसी भी देश के कम्युनिकेशन सिस्टम को ख़त्म किया जा सकता है। इससे आप किसी भी देश कम्युनिकेशन सिस्टम को ख़त्म करेंगे, जैसे आप सैटेलाइट मारेंगे जाहिर सी बात है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी नष्ट हो जाएगा। और यह युद्ध के समय दुश्मन देश के सैटेलाइट को भी मार गिरा सकता है। अगर युद्ध होता है तो दुश्मन देश के जो सैटेलाइट होंगे, यानी कि हम उसी सैटेलाइट को नहीं जो हमारी निगरानी करे, जासूसी करे, उसके नहीं, युद्ध के समय हम किसी भी देश के सैटेलाइट को मार गिरा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह जहां परीक्षण किया गया है, तो मैंने कई बार इसमें नाम आया है कि लो अर्थ ऑर्बिट होता क्या है। मैं आपको बता दूं, काफ़ी आपके इम्पॉर्टेंट होगा कि लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO होता क्या है। तो यह पृथ्वी की निचली कक्षा होती है। लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की निचली कक्षा होती है जहां पर 160 किलोमीटर, ध्यान रखें आप, 160 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर बीच की ऊंचाई होती है। लो अर्थ ऑर्बिट में दूरी जो होती है वह 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर बीच इसकी ऊंचाई होती है। और यह पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा है, यानी कि ऑर्बिट, जिसे हम ऑर्बिट या कक्षा बोल सकते हैं। एक ऑर्बिट होता है लगभग 160 किलोमीटर यानी कि 9900 मील के करीब, या इससे नीचे जो वस्तुएं बहुत तेज़ी से कक्षा में ऑर्बिट यानी कि ऑर्बिट डीके में और निचले ऊंचाई में घूमती है, उसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसकी जो ऊंचाई होती है 160 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच होती है। अब कक्षीय का क्षय होता है इस वहाँ पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो अगर आपको यह चीज़ें, हमारी उपलब्धियाँ हमारे देश की अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो कुछ पसंद आए हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और रोचक वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।